शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की छोटी बारीकियों से हम शुरू करेंगे। उसे छोटे बच्चे पढ़ें, छोटी क्लास वाले पढ़ें, 6 क्लास से लेकर कोई भी पढ़ सकता है इनको, और हम बड़े अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन करके चलेंगे। अब तो अब आप कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए। तो देखिए हमारा रिकॉग्निशन मतलब पहचान। पहचान बार बार पढ़ते आ रहे, फिर भी आपको नोट्स बनाना है, नोट करिए, कॉपी निकाल लीजिए। क्या है इसकी रिकॉग्निशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की? इसकी है इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड ता है, ती है, ते है। बस इतनी सी बात है। इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी वाक्यों के अंत में, वी फाइंड हम पाते हैं क्या? ता है, ती है, ते। हिंदी में जब सेंटेंस आप पढ़ते हो तो जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते आ रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। अब हमको क्या है कि हम देखो एक साथ दोहरा लाभ कर रहे हैं। हम 12 टेंस भी पढ़ेंगे, एक्टिव भी साथ पढ़ेंगे और पैसिव भी। अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको 24 लेक्चर हमको चाहिए। और पहले एक्टिव में पढ़ें फिर उनको पैसिव पढ़े तो बहुत हमें स्टूडेंट उसमें समय लगेगा। तो इसलिए हम एक्टिव पैसिव साथ में पढ़ रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे अब आप समझ लीजिए इनको। बहुत सरल तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। आप इस तरह से उसको एक पार्ट उसका एक्टिव का बना लीजिए और एक पैसिव का बना लीजिए। एक्टिव और ये हो गया हमारा पैसिव का। अच्छा, अब आगे सबसे पहले हम देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। एफर्मेटिव पर आ गई। एफर्मेटिव का आपका एक्टिव का रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस लाओगे, और आपका प्लूरल है तो वर्ब में कोई भी एस या एस नहीं लाओगे, आप ये याद रखिए। और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बस ये तो एक्टिव का नियम हो गया। सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की, ऑब्जेक्ट हो गई। और ये मैंने पहली वीडियोज में आपको पता हो तो सब्जेक्ट की मैंने पहचान आपको बता दी है, सेंटेंस में बिल्कुल क्लियरली बताई है आपको। ऑब्जेक्ट के बारे में खूब अच्छी तरह से समझा दिया, अलग से वीडियो बनाई है। और मेन वर्ब जो क्रियाएँ है उसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। यदि नहीं वो देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा उसमें जा करके और उनको समझ लीजिए, क्योंकि इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करने से पहले वो बड़े ज़रूरी हैं। आपको सब्जेक्ट की पहचान करना, ऑब्जेक्ट की पहचान करना और वर्ब की पहचान करना। अब पैसिव में आ जाइए। ये चीज़ भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आपको मैं 3 बड़ी ज़रूरी बातें बताई हैं कि जो हर पैसिव के सेंटेंस में फॉलो की जाएंगी। तो उनको भी 5 मिनट में पढ़ लीजिए, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उनको आप सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ आगे हम ज़्यादा उन बातों को नहीं करेंगे। अब यहाँ हमने बताया था पैसिव में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उल्टा चलेगा। बस इतना याद रखिए, सब्जेक्ट स्थान ले लेगा किसका, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट स्थान ले लेगा किसका, सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जैसे आपका पहले सब्जेक्ट आया था यहाँ पर, ऐसे आपको ऑब्जेक्ट लाना, ये यहाँ पर लाना। ठीक, बस ये बार बार आएगी ये चीज़, आपको बहुत बिल्कुल लट जाएंगी। अभी एक बार में समझ लीजिए इन सबको। प्लस इज एम आर। अब देखिए क्या अंतर आया, यहाँ क्या आ रहा था आपका, ऐसे ये आ रहा था, या नहीं आएगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो। और यहाँ पर ये हट जाएंगे, किस में चले गए, अब आपकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज एम आर आएगी। उसके बाद आ जाएगा प्लस, क्या लाओगे, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने ये वहाँ बताया था कि ऑल पैसिव फॉलो द थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव किसको फॉलो करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट आ गया। ये रूल हो गया आपका पैसिव का। एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लें एक, मोहन रीड्स ए नोवेल प्रॉपरली। पहले ही राउंड में हमने इंपॉर्टेंट चीज ले ली इसमें। मोहन रीड्स ए नोवेल प्रॉपरली। सब्जेक्ट आपको पहले बता चुके हैं हम पहचानना, ऑब्जेक्ट बता चुके हैं अच्छी तरह से, वर्ब बता चुके हैं। अब फटाफट छांट लीजिए कि आपको इस तरह से एग्जाम में जब वो एक्टिव देगा
और आपको उसको पैसिव बनाना है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, नबज बता रहा हूँ, इसकी पल्स को पकड़ लीजिए। कैसे आपको, देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका आपका अर्थ भी न हो, आपको ऑब्जेक्ट की पहचान न हो कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट गया, कौन सा इसमें सब्जेक्ट गया है। तो जब पहचान नहीं होगी तो मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ होगी क्या इसमें, होगी ये कि आप वर्ब को पहचानिए। वर्ब आराम से पहचान लोगे, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी, या मान लीजिए प्रेजेंट डेफिनेट का एफर्मेटिव हो गया या पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव हो गया। इन दो को छोड़ के सब में हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज है, विल, सेल, सब जानते हो आप। और उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है, और मेन वर्ब के बाद 100% आपका ऑब्जेक्ट आएगा जिस सेंटेंस को वो एक्टिव से पैसिव बनवा रहा होगा। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो पकड़ लीजिए आप, और ये 100% आपका ऑब्जेक्ट होगा। हमने जो पहचान बताई थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सजीव होता है। वाक्य की मुख्य क्रिया में यदि क्या शब्द लगाओगे और प्रश्न करोगे तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। किसको शब्द लगाओगे मेन वर्ब में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और एनिमेट होगा, सजीव होगा। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे लें, मोहन रीड से नोवेल प्रॉपरली। मोहन एक ठीक प्रकार से एक उपन्यास पढ़ता है। क्या पढ़ता है, उपन्यास। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अर्थ भी नहीं हो सेंटेंस का, तो भी आपको ये तय कर लेना है कि फैराट वर्ब के बाद 100% ऑब्जेक्ट, और उसे पकड़े रखिए आप, क्योंकि यही यहाँ से उठा करके आपको यहाँ लाना है। बस मुख्य क्रिया के बाद आंख बंद करके उठा लीजिए, 100% आपका ऑब्जेक्ट आने वाला, और कोई कंप्लीमेंट, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ये नियम है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, जान गए। और जब वर्ब पहचान ली तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, ये आपका कंप्लीमेंट है। कैसा कंप्लीमेंट है, एडवर्बियल कंप्लीमेंट है। ये भी बात आ जाएगी, जिसमें एलवाई लगा हो वो एडवर्बियल कंप्लीमेंट होगा। जैसे प्रॉपरली, पंक्चुअली, फास्टली, एक्सपेक्टेडली, प्रॉपरली, रिग्रेटली। तो एलवाई लगाने से भी निराशापूर्वक, पंक्चुअली ध्यानपूर्वक, समय पालक, समय पूर्वक, या से शब्द लगेगा पीछे या पूर्वक शब्द लगेगा, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो इंग्लिश में याद रखना है, जिसमें एलवाई लगा है वो आपका एडवर्ब होगा। और ये भी याद रखिए, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव का हो या पैसिव का, उसकी अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे बाद में जाएगी। समझ में आ गई बात, सबसे बाद में जाएगी। पंक्चुअली, फास्टली, रिग्रेटली, प्रॉपरली, सबसे लास्ट में लाओगे एडवर्ब को, ये भी नियम है। अब आ गए हम पैसिव में। चलिए, एक्टिव में हमारा वाक्य आ गया, तो सबसे पहले क्या उठाओगे आप, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है। तो यहाँ आ गए ए नोवेल। सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, नोवेल उपन्यास एक है, एज आ गया। इसके बाद क्या आनी है आपकी, थर्ड फॉर्म। फॉर रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन चेंज है, स्पेलिंग एक है, ये जानते हो आप। तो ए नोवेल इज रेड, रेड बोल लीजिए चाहे रीड बोल लीजिए, बात एक ही है। ये आ गया, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आ गया। और हमने यहाँ पर बाई नहीं लिखा, ये ध्यान नहीं दिया उस समय, बाई, चलो कोई बात नहीं, सेंटेंस बना थे। तो अब आ गया हमारी समझ में कि ऑब्जेक्ट आ गया, फिर जेमार, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। बाई के बाद इज रेड बाई मोहन। हम ये बात कह रहे थे कि जो एडवर्ब है वो यहाँ भी बाद में गया, और ये सबसे बाद में यहाँ भी जाएगा, प्रॉपरली यहीं आएगा। आप इसे यहाँ नहीं ला सकते कि हम यहाँ लिख दें, गलत होगा। तो आपको एग्जाम में पूछे तो आप कभी भी याद रखिए कि दो चीज़ें हैं, एक टाइम और एक एडवर्ब। ये इंग्लिश का सेंटेंस हो, सॉरी, चाहे वो एक्टिव का सेंटेंस हो या पैसिव का हो, दोनों में सबसे बाद में ही उसकी इंग्लिश आएगी। किसकी, टाइम की। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, संडे, मंडे, या कोई ईयर हो 1991, 2010, कोई भी हो, तो दिन, तारीख, महीना, कोई नाम आएगा, उसकी स्पेलिंग एक्टिव में भी पैसिव में भी सबसे बाद जाएगी, एडवर्ब में तो उसके बाद जाएगी। ये पक्का है, गांठ मार लीजिए इस चीज़ को भी। तो जिन चीज़ों को हम कह रहे हैं कंपलसरी, उनको गांठ मार लो, क्योंकि ये कॉमन चलती हैं हमेशा, और ये बड़ी ज़रूरी होती है। और एग्जाम में जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, जिनमें अपवाद होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कन्फ्यूजन डालने वाली चीज़ होती है,
वो अवश्य एग्जाम में पूछी जाती है, ये चांस ज़्यादा होता है। और सामान्यतः जो चीज़ चली आती है उसको वो नहीं पूछता है। ये बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी आगे और हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और लेते हैं हम, जैसे आई कॉल हिम एट होम। आई सब्जेक्ट हो गया, जान गए। कॉल आपकी वर्ब हो गई, लिख दीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। हिम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई कॉल हिम एट होम, मैं उसे घर पर बुलाता हूँ। किसको बुलाता हूँ, उसको। और किसको के उत्तर में क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। एट होम ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। कैसा कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट हो गया। कोई स्थान का नाम है, होम है, टाउन है, सिटी है, नाउन की डेफिनेशन है। नाउन की डेफिनेशन में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सब नाउन है। तो ये आपका नाउन कंप्लीमेंट हो गया। अब आ जाइए आप ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाना है, पैसे में आ गए आप। अब आपको इसे किसके स्थान पर लाना है, हमको सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब लाओगे हमको तो क्या कर दोगे आप, बताइए क्या करोगे, ही में हो जाएगा। अब आपको एक बात बता दूं बड़ी ज़रूरी, बड़ी ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था पहले, एक बात बताई थी जब पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन को, भाई इसको पढ़ लेना। और उसकी पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाई थी, आपको रिलीज़ की उसकी, और उसको मैंने माइनॉरिटी बताया कि देखिए डायरेक्ट में भी इसका बड़ा उपयोग होगा, आपके एक्टिव पैसिव में भी होगा। वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। मैंने वह टेबल दी है और आप उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उंगलियों पर याद कर लीजिए, 2 मिनट में सीख जाओगे आप बनाने। तीनों केस कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन के कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के कौन से, थर्ड पर्सन के कौन से हैं, ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज यू में कमिटेड मच मोर मिस्टेक्स। तो संभवतः आप बहुत सारी मिस्टेक कर डालोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोनाउन को भी पढ़ लीजिए। एक से एक चीज़ जुड़कर चलती है ग्रामर में, एक चीज़ भी छोड़ोगे तो वो दूसरी जगह जा कर के वो नुकसान देगी और कुल मिलाकर है वो परेशान करेगी आपको, वहाँ गलती करा देगी आप। तो इसलिए आप आलस्य को त्याग दीजिए कि इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको पढ़ लूँ ना पढ़ लूँ। आपको जो भी अपना 100% देना है, हर चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि आपको वहाँ ये सोच कर चल रहा है कि मुझे टॉप पर पहुँचना है, मुझे पास नहीं होना है टॉप में, तब जा कर के आप अच्छी फाइट में आओगे, अच्छे उसमें आओगे, फ्री हो जाओगे। और आपने मेंटलिटी बना ली है कि मुझे तो यार क्वालिफाइड कर देना है, बस इतना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो कभी पार जाने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक वैकेंसी के लिए 1 लाख लोग तैयार खड़े हैं, और कॉम्पिटिटिव आने वाला है, एक मुश्किल से नौकरी हाथ आ जाएगी। तो समझ लेना कि आप IAS हो गए। ऐसी परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, आप देख रहे हैं कितना एजुकेशन का बर्बाद हो रही है। एजुकेशन 6-6 महीने से स्कूल बंद हैं, बहुत सारी बीमारी के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से भी स्टूडेंट को एक ऑनलाइन क्लास हमें देनी पड़ेगी, उनको पढ़ाना पड़ेगा और घर में बंद पड़े रहेंगे। तो कुछ तो हैं जो बिल्ली के भागों से छीका टूट गया हो तो आनंद ले रहे हैं, बढ़िया बंद रहे 1 साल, जिनको नहीं पढ़ना है जैसे भी करना है। लेकिन जिन लोगों ने लगभग 15 साल से जो हार्ड वर्क कर रहे थे और एकदम से ब्रेक आ जाए बीच में, तो देखिए पढ़ाई एक रेगुलरिटी है। आप जब भी इसमें गैप करोगे, क्योंकि जब तक आप इसको लगातार फेरते नहीं रहोगे तो ये आपको आती रहेगी। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, गैप होता जाता है, हमारी मेमोरी से वो चीज़ें क्या हो जाती है, डिलीट होना शुरू हो जाती हैं, उसका घटना शुरू हो जाता है। और घटना उस चीज़ का मतलब हमारी जो क्रिटिकल फैकल्टीज़ हैं, मानसिक शक्तियाँ हैं, वो कमज़ोर होती जाती हैं, मतलब उनका दायरा कम होता जाता है, डोज कम हो जाती है उसकी। डोज कैसे कम हो जाती है कि देखिए जैसे दिमाग है, इस दिमाग के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, इसको खिलाओ, इसका भोजन है। पेट को क्या खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। आप कहते हो कि साहब मैं 2 रोटी खाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 4 रोटी खाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल खाओगे और डाइजेस्ट भी करोगे, लेकिन वो एक सिस्टम होगा। एक एक टुकड़ा बढ़ाइए रोज़। आज से शुरू कर दिया है क्या भाई, 2 रोटी तो हम खाते थे, आज 1 टुकड़ा और फालतू खाएं,
धीरे धीरे आपका शरीर भी मेंटेन करेगा, आपका 4 रोटी भी आप आराम से खा लोगे। आप कहते साहब मैं किताब खोलता हूँ नींद आती है मुझे, तो पढ़ाई नहीं जाता, नींद आ जाती है किताब खोलते ही, इसका मतलब बंजर हो गया दिमाग तुम्हारा। किताब खोलते नींद आ रही, जगह ही नहीं है, कहाँ है। जब आप इसको कुछ खिलाए नहीं, पेट को नहीं खिलाया, तो आप समझ लीजिए भूख मर जाएगी, आपको कुछ खा ही नहीं सकते आप। तो ऐसे ही दिमाग को आप कह रहे हो कि साहब मैं 1 घंटा तो ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, बड़ा अच्छा समझ में आता है, ये लाइन पढ़ता गया। अब एक समय आ जाता है कि ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ा मुझे ध्यान नहीं है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, लेजी लेथार्जी हो रहा है शरीर। तो क्या करना है आपको, वही एग्जाम्पल अपनाना रोटी वाला। आप 1 घंटा पढ़ते हैं, आप 1 घंटा 10 मिनट पढ़िए, अगले दिन फिर और 5 मिनट बढ़ाइए, रोज़ 5 मिनट बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि आप 10 घंटे भी बैठ करके लगातार पूरी ऊर्जा के साथ विद कंप्लीट एनर्जी आप पढ़ते रहेंगे कि मैं 10 घंटे भी आराम से पढ़ सकता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपकी दिमाग की जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो बढ़ाया जा सकता है। मीन्स करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अभ्यास एक्सरसाइज आप करोगे तो आप जानते हैं एक्सरसाइज करने से लगातार एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, माइटी माइंड बन जाता है। पाव शेक्सपियर को देख लीजिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो, बायोग्राफी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या था, जीनियस था, इनबॉर्न जीनियस था, जन्म से दिमाग उसको आया था। तो वो तो जीनियस इनबॉर्न हो गया। आपको जीनियस बनना है तो जीनियस के अंडर ट्रेनिंग लीजिए। जो टीचर जीनियस है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो वो भी आपको अपनी तरह का ही क्या बना देगा, एक मास्टर बना देगा, अंडर ग्रेट मास्टर ट्रेनिंग आपको लेकर के ऐसे ही बना देगा। तो आपको भी ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपको ग्रेट मास्टर बना सके। तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं तो आप कह रहा हूँ भाई पढ़िए, पहले तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ये चीज़ें तो सब है ही हैं, हम पढ़ ही रहे हैं। तो नेक्स्ट आ गए, अब आप देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोनाउन वाला जो वीडियो आपको बताया था, पर्सनल प्रोनाउन का था, उसे एक बार देख जरूर लेना और उसके बाद आपको फिर आ जाना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही नॉमिनेटिव केस है, ही का हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होगा, हिम, पजेसिव क्या केस क्या होगा, हिज। तो अब बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की। हिम को क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ही। अब मान लीजिए यहाँ होता मी, तो क्या हो जाता, आई। अस होता तो क्या हो जाता, वी, समझ रहे हैं ना। देम होता तो क्या हो जाता, दे। उसी तरह से नॉमिनेटिव केस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर नंबर है, इजली आए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म ले आइए, कॉल्ड हो गया। अब चाहो तो आप कंप्लीमेंट यही ले आइए एट होम को, और चाहो तो ये इसके बाद भी बाय मी। अब आप कहोगे या मी हो गया, मी क्यों हो गया, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, तो वी होता तो अस हो जाता, आई है तो मी हो गया, ठीक है ना। ही होता तो हिम हो जाता, सी होता तो हर हो जाता, दे होता तो यहाँ पर देम हो जाता। तो ही इज कॉल्ड एट होम बाय मी। बात समझ में आ गई। अब आ गए हम नेगेटिव पर चलते हैं। तो नेगेटिव पर आप जब चलेंगे तो उसका भी रूल हम लिख लेते हैं, नेगेटिव का फटाफट लिख लीजिए उसे भी। नेगेटिव डाल लीजिए आप। तो नेगेटिव का एक्टिव का नोट करिए आप रूल कि सब्जेक्ट प्लस अब क्या आएगा, डू या डज। डू किसके साथ, यदि ये प्लूरल है, बहुवचन है, यू है, वी है, स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, प्यूपिल है। जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो डू, और सिंगुलर होगा ही, सी, राम, सीता, मोहन, तो डज आएगा। एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए आपका डू, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ये आप जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इधर पैसिव में आ जाइए, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपका एजेमार, डू डज किस में चला गया, एजेमार में चला गया। नेगेटिव था, नोट आ गया, प्लस वर्ब आ गई, थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाई आ गया। यहाँ पर क्या आ गया अब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए।
एग्जाम्पल में हो गया, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि जैसे किशोर डज नॉट एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, किशोर सब्जेक्ट हो गया, दीज क्वेश्चंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये मुख्य क्रिया आपकी। तो किशोर डज नॉट एक्सप्लेन दीज क्वेश्चन, किशोर इन प्रश्नों को हल नहीं करता है। नेगेटिव है, क्या हल नहीं करता है, इन प्रश्नों को। ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये भी याद रखिए कि ऑब्जेक्ट आपका ये नहीं कि एक ही शब्द का हो, ऑब्जेक्ट में 2, 3, 4, 6 कितना भी बड़ा हो सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, एक सेंटेंस लूँगा, बड़ा इंटरेस्टेड सेंटेंसेस होगा, आप देखना, उसमें आपको बहुत उसमें आनंद आएगा उसे देखने में। तो ऐसा मत करना कि दीज को ही लेकर आ गए यहाँ या क्वेश्चन को उठाकर आ गए। ये बहुत बड़ा हो सकता है, 6 शब्द का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 का। तो आधे को उठाकर मत भाग जाना, नहीं तो सब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा। तो दीज क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गए आप, दीज क्वेश्चन प्लूरल है ना, तो आर ले आए, नेगेटिव है नॉट ले आए, एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म ले आइए, एक्सप्लेन ले आइए यहाँ पर। अब क्या लाओगे, बाय किशोर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, और ले, जैसे मीरा डज नॉट हेल्प द पुअर बेगर। ठीक है जी, मीरा डज नॉट हेल्प द पुअर बेगर, ये आपका मीरा सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव हो गया, हेल्प मेन वर्ब हो गई, द पुअर बेगर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आ गया आप सबसे पहले आपका, द पुअर बेगर सिंगुलर है ना, इज ले आइए, नेगेटिव है नोट ले आइए, थर्ड फॉर्म ले आइए, हेल्प की क्या हो गई, हेल्प बाय कौन है, मीरा। ठीक, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव पर आ जाइए। अभी तो हम बहुत सरल चीज़ें ले रहे हैं, अभी मैं ज़्यादा लंबा सेंटेंस अभी हम नहीं ले रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ले रहे हैं, लंबा भी लेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आएंगी इसमें। तो आप इंटरोगेटिव का भी रूल आप नोट कर लीजिए फटाफट। क्या, तो इसमें आपका यदि मान लीजिए डायरेक्ट इंटरोगेटिव है, क्या से शुरू होगा, तो सबसे पहले आपको डूडज ही लाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, नेगेटिव है तो नोट लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है, और इसके बाद क्या आना है, इसके बाद इंटरोगेटिव मार्क। पैसिव में आ जाइए, जब डूडज पहले आ रहा है तो आपका एम-आर पहले आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इंटरोगेटिव मार्क। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं हिंदी में लूँगा एक सेंटेंस, जैसे मान लीजिए, समझ में आपके आ जाएगा ज़रा, क्या सीता अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजती है। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, क्या सीता अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए अमेरिका भेजती है, बिल्कुल सही है। यह आपकी क्या है, वर्ब हो गई, कौन भेजने का कार्य कर रहा है, सीता, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये जान रहे इंटरोगेटिव हो गया, किसको भेजती है, अपने पुत्रों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या भेजती है, कुछ नहीं आया, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्या बचा है, उच्च शिक्षा के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्या सीता अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए अमेरिका भेजती है, तो क्या हो गया, डज सीता। सेंड हमारी वर्ब हो गई, हर संस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है। टू अमेरिका नाउन कंप्लीमेंट हो गया, फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव था, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है, तो आर हर संस। अब सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सेंट हो गई, टू अमेरिका, फॉर हायर
एजुकेशन बाई कौन है, सीता। और इसके बाद आप क्या ले आओगे, इंटेरोगेटिव मार्क आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव का। और एग्जाम्पल ले लीजिए एक और। क्या मीरा तुमको एक पत्र लिखती है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, इसमें ध्यान रखना। क्या ये इंटरोगेटिव हो गया, मीरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिखती है हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, क्या लिखती है, पत्र, एक पत्र, ये पूरा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसको, तुमको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान समझ लेना, आप कहोगे कि दो ऑब्जेक्ट आ गए तो हम क्या करें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट बात को नोट भी करना कि जब दोनों ऑब्जेक्ट है तो अंग्रेजी किसकी पहले आएगी, डायरेक्ट की आएगी या इनडायरेक्ट की आएगी। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको भी सीखनी पड़ेगी, कौन सा पहले लाएंगे। तो देखिए, अब पहले सेंटेंस को देखते जाइए आप। तो सिंगुलर है, डज मीरा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ले आइए, राइट। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला रहा हूँ, ए लेटर टू यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट कोई पहले लाते हैं ना, इनडायरेक्ट भी पहले आ सकता है, लेकिन एक शर्त है, क्या है, याद रखना। यदि आप इसे यहाँ लाओगे और इसे आप यहाँ ले जाओगे तो फिर आपका ये नहीं आएगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो कि डज मीरा राइट यू ए लेटर, ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है। आप चाहे ऐसे भी, ये तो एक एग्जाम में भी पूछ लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट के स्थान पर लाना है आपको और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के स्थान पर चेंज करा लेता है, वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको टू नहीं लाना है, और ये टू या फॉर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच 100% आने वाला है। फॉर कब आएगा, ये हम आएगा एग्जाम्पल में तो बताएंगे। फॉर कब लाते हैं, कुछ क्रिया है पर्टिकुलर, जैसे बाई है, ब्रिंग है, उनके साथ यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पूर्व फॉर लाओगे। और बाकी इन क्रियाओं को मैं लिख देंगे हम, इनको जैसे आएगा एक्टिव पैसिव में नेक्स्ट, तो उन सभी क्रियाओं को लिख देंगे किन के साथ टू आना है, किन के साथ फॉर आना है। आना जरूर है, तो मोस्टली तो टू ही आ रहा है, तो फॉर भी आएगा। अब वो कब आएगा, किन क्रियाओं को हम लिख देंगे कि इनकी ये क्रिया आ रही है, मुख्य क्रिया है सेंटेंस में, तो इनके साथ आपको फॉर लाना है। तो अब तो इतना याद रखिए आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर, तो टू या फॉर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पूर्व लाना है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर, तो टू फॉर नहीं लाना है, लाओगे तो वो इनकरेक्ट होगा। ये बात समझ के रखिए। अब पैसिव बना लीजिए इसका। अब आप कहोगे साहब मैं तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है, मैं किसको लाऊं, इनमें लड़ाई हो रही है, दोनों में झगड़ा है, दोनों को ले आइए जोन से आसान लगे आपको, और सेंटेंस का सेंस जिससे आपको सूटेबल लगे उस ऑब्जेक्ट को ले आइए, दोनों से ही करेक्ट माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें लेटर को लाना चाह रहे हैं तो लेटर से बना लीजिए, सिंगुलर नंबर है तो इज ए लेटर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए, रिटिन। अब एक आपका ऑब्जेक्ट बच गया था, वो इसी के बाद जाएगा ना मुख्य क्रिया जवाब, टू यू बाई मीरा। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। इंटरव्यू बहुत सारे अभी और आएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने सेंटेंस लिए, उसके कुछ नियम लिए यहाँ पर। अभी मेरे जो इसके साथ चलेंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आने वाली हैं और उनको ध्यान से देखना। अभी सेंटेंस जब लंबा जाएगा उसमें कई कई कम्प्लीमेंट आएंगे, टाइम भी आएगा, उसमें इंटरोगेटिव दूसरे प्रकार के भी आएंगे, वो वूम वाले भी आएंगे, वाई वाले भी आएंगे, प्री नॉमिनल वाले आएंगे। कैसे परिवर्तन होना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वू वाले और ये बड़े कन्फ्यूजन डालते हैं, वू वाला और वूम वाले में अंतर कैसे करें, वो चीज़ हम जब नेक्स्ट टेंस पर जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पर, तो उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम किस क्रम में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हमने पढ़ा है, फिर पास्ट इंडेफिनिट पर आ जाएंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पर आ जाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आ जाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। इस क्रम में हम 12 टेंस को पूरा करेंगे और इनके जो भी 8 हमारे जो एक्टिव पैसिव हैं उनको भी हम इसके साथ पूरा करेंगे। पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, जिससे कि उनको भी लाभ पढ़ाई का मिल सके। बिकॉज यू आर बीइंग टॉट बाय ए ग्रेट वेटेरन एंड ग्रामीरियन। आपको एक महारथी पढ़ा रहा है, आप ये भी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अपने आप ही खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा टीचर है वो है। आप पढ़िए और पढ़ते जाइए, अब आपको पता लग जाएगा कि आपको जो पढ़ाने वाला वो एक महारथी फिगर है। थैंक्स अ लॉट।